आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्टडी 91.5 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 का जो मैथ है, जो यूपी बोर्ड से संबंधित है। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उन्हें अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और जितना भी सवाल बनेगा मैं उन्हें बेहतर तरीके से समझाऊंगा। और जो भी क्वेश्चन कठिन हो या जो भी हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो ये पहला क्वेश्चन लिखा है कि भागफल ज्ञात कीजिए, यानी अभ्यास 3E का है, यानी भागफल ज्ञात कीजिए। तो इस अभ्यास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब भाग से संबंधित होंगे। तो भाग को लगाने के लिए आपको अगर पहाड़ा अच्छे से याद हो तो ये भाग आपके लिए आसान हो सकता है। तो आप कक्षा 6 में पढ़ते हो तो आपको कम से कम 20 तक आपको 20 तक पहाड़ा आना चाहिए अच्छे से। यदि आपको 20 तक अच्छे से पहाड़ा याद है तो यह सवाल बेहद ही आसान तरीके से लग सकता है। यदि न याद हो तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ, केवल आप देखते रहिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और जितना भी सवाल है उस नोट्स पे अच्छे तरीके से यानी साफ राइटिंग में उसे बना लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 21 भागा कोष्टक में लिखा है -3 लिखा है। तो यह 21 में -3 से भाग देना है, ठीक। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो उनको ये लगता होगा कि -3 है, इसको भाग कैसे दिया जाए। मैं दो तरीके से भाग दे के दिखा रहा हूँ। पहला काम की जो बड़ी संख्या होती है उसको बीच में रखते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसे भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या 21 है तो 21 को अंदर रखेंगे और जो 3 है इससे -3 से भाग देते हैं। अब 3 का पहाड़ा पड़े कि 21 है, 3 7 21 कट गया यहाँ पे। अब देखिए जो बचा है यहाँ पे माइनस, इस माइनस को यहाँ सामने रख देंगे, ठीक। यानी जो -3 है ये 3 का 21 में पढ़ेंगे तो 3 7 21 कट गया। अब जो ये माइनस है माइनस उठा के रख देंगे तो इसका जो जवाब होगा वो -7 आएगा, ठीक। पहला मेथड ये है। दूसरा तरीका मैं भाग देने का सिखा रहा हूँ। बड़ी संख्या 21 है, 21 लिख देंगे, -3 है तो बटा में -3 लिखेंगे, ठीक। तो आप 3 का पहाड़ा पड़े के 21 है तो 3 7 21 और जो माइनस बचा है माइनस रख देंगे। इस तरह लगाएं चाहे इस तरह लगाएं, दोनों ही तरीका क्या है, बहुत ही आसान है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के मेथड से लगाएंगे तो वो भी आपका सवाल सही माना जाएगा। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन -36 भागा 9, ठीक। तो आप इस तरह लगाएं या इस तरह लगाएं, इसका आंसर एकदम सही आएगा। तो आप देखेंगे -36 है तो -36 ऊपर लिखेंगे और जो भागा 9 है तो 9 नीचे लिखेंगे। अब 9 का पहाड़ा पड़ेगी 36 आए, 9 चौका 36 भागा मतलब भागा 4 आया। अब माइनस है तो यहाँ पे -4 लगा देंगे, यानी इसका जवाब आएगा -4, ठीक। यानी जो माइनस बचेगा वो माइनस को हम उतार देंगे। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। बाकी जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब भाग है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो कुछ मैं इसमें से क्वेश्चन मैं आपको लगाने के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि आप भी अपना मतलब अपने तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा। भाग कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। बाकी जो आएंगे अगले वाले चैप्टर में या इसी चैप्टर में जो भी कठिन सवाल होंगे मैं उन्हें लगा दूंगा। लेकिन जो छोटे छोटे सवाल हैं जिस तरह जब मैं लगा के दिखाया हूँ, इस तरह का अगर सवाल मिलेगा तो मैं उसको आपके लिए छोड़ूंगा और आप कमेंट बॉक्स में लगा के उसे कमेंट कीजिएगा। अब देखेंगे गमला वाला कुछ, मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन है मैं इसे समझा दे रहा हूँ और बाकी कुछ मतलब आपको 2 4 क्वेश्चन में लगा के दिखा रहा हूँ। बाकी इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमको लगता है कि 10 12 क्वेश्चन हैं। जो 10 12 क्वेश्चन है कुछ बहुत ही मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन बनेगा मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ेंगे कट जाएगा। अब मान लीजिए 1 माइनस वाला था, अब थोड़ा 2 माइनस वाला सवाल को देख के मतलब लगा के समझा दे रहा हूँ। अब -18 है तो यहाँ पे इक्वल कर देंगे, -18 लिखेंगे, बटा में लिखेंगे -6, ठीक।
जब माइनस माइनस भाग के रूप में हो तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 6 का पारा पड़े कि 18 है तो 6 के 6 छतरी 18, तो इसका जवाब आएगा 3। ये प्लस में 3 हो क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ इसका जवाब 3 होगा, ठीक है। या ऐसे करके भी लगाएंगे, माइनस का 6 माइनस 18 और माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 6 18 कट जाएगा, इसे भी, ठीक है। अब देखते हैं अगला जवाब। अब सेम प्रक्रिया वो भी है, इसका जवाब होगा 7 का पारा पड़ेगी 35 है, 7 5 35, 5 बार में माइनस उठा के यहाँ रख देंगे। अब सेम प्रक्रिया वहाँ भी है, या माइनस है तो माइनस रख देंगे, क्योंकि इसका एक ही माइनस अगर डबल होता तो ये कट जाता है। तो 17 तिया होगा 51, इसका जवाब होगा माइनस का 3। अब अगला वाला छाता 6 वाला देखेंगे। क्वेश्चन लिखा 0 भागा माइनस का 11, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी बराबर का चिन्ह देके यहाँ पे लिखेंगे 0 और बटा में लिखेंगे माइनस का 11। तो माइनस का 11 लिखेंगे तो अब 0 में माइनस का 11 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो जो 11 है तो 11 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 0 आए, तो इसका कोई भाग ही नहीं होगा, यानी कोई संख्या होता है 10 होता है तो 10 में लगा के 0 बढ़ाते हैं। यहाँ पे 11 का पहाड़ा 0 में पढ़ ही नहीं पाएंगे, यानी यह कोई अंक है भी नहीं, तो इसका 0 बार ही भागफल जाएगा, ठीक है। यानी यह सवाल जो है इसका जवाब 0 ही आएगा, क्योंकि 11 का पहाड़ा पढ़े कि 0 आए, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो यानी 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 में, तो वो इसका जवाब 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस का 0 नहीं होता है, माइनस का 1 माइनस का 2 होता है, यानी 1 से शुरू हो और अनंत तक हो, ठीक है। उसके सामने 0 माइनस लगाएंगे, 0 के सामने माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगला जवाब है 1728 माइनस 1728 भागा 12, इसको लगाएंगे 1728 भागा 12। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़े कि 1728 आए, तो अब देखिए मैं लगा रहा हूँ 12 कयम 12, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, आप ध्यान से देखिएगा। 12 कयम 12, तो 17 में से 12 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है, यानी 5 बचा। और 5 जो है ये 2 के सामने होगा, तो जो 5 जाके लगेगा 2 के सामने तो ये 52 होगा, 5 2 7 नहीं होगा, यानी 5 उठ के जाएगा या 7 के 2 के पास तो 52 होगा। अब 12 का पहाड़ा पड़े कि 52 आए, ठीक है। तो 12 चौका 48, 12 पाँचे 60, यानी 5 बार में बेसी हो जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 12 चौका 48, ठीक। 48 में क्या जोड़ें कि 52 है, तो 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, ठीक है। तो 4 जाएगा इस 8 के पास तो 48 होगा। अब 12 का पहाड़ा पड़ेगी 48 है, तो 12 चौका 48, ठीक है। तो इसका जो जवाब आएगा माइनस का 144, ठीक है। फिर से इसे देखिए, मैं आप चाहे तो वो इस विधि से भी लगा सकते हो, दोनों समझा दे रहा हूँ। 12 एकम 12 एक बार में कटेगा, 17 है ना, तो 17 में से 12 घटेगा तो 5 बचेगा, तो 5 जाएगा 2 के पास तो ये 52 होगा। जैसे यहाँ 2 है ना, तो 2 के सामने हम 5 रखेंगे तो 52 पढ़ाएगा, ठीक है। तो अब 12 का पहाड़ा फिर से मतलब काट दिए, तो इसका मतलब नहीं कि अब इसका पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, नहीं, इसका पहाड़ा जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक इससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा पढ़े कि 48 आए यानी 52 आए, तो 12 चौका 48, 48 आया 5 बार में ले जाएंगे तो 60 होगा, यानी बेसी बार हो जाएगा। तो 4 बार पढ़ेंगे तो 48 आया, तो 48 में क्या जोड़े कि 52 आए, क्योंकि ये 52 था ना, तो अभी 4 अंक कम है, तो 48 4 52, फिर 4 बचा, भी अभी 4 बचा है, तो 4 जाएगा 8 के पास तो होगा 48, तो 48 आए तो 12 का पहाड़ा पड़ेगी 48 आ जाए, यानी 48 आए तो 12 चौका 48, यानी 144 बार में यह 1728 कट जाएगा। तो इसका जवाब जो होगा माइनस का 144। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा इसको माइनस का 1728 में 12 से भाग दे सकते हैं, यानी 12 की जब 12, 5 घटेगा, 7 में से 5 घटे, 7 में से 2 घटे 5, फिर 2 उतारेंगे तो 12 चौका 48,
12 में से 8 घटे 4, 4 में से 4 घटे कुछ नहीं, तो फिर 8 उतारेंगे 48 होगा, 12 चौका 48, ठीक है, तो कट जाएगा। तो इसका जवाब ये माइनस है तो माइनस सामने लगा देंगे, तो इसका 144 जवाब आएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह लगाएं, अगर नहीं, अगर जो पहला समझाए थे उस तरह को नहीं, अगर वो तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने सुविधा के लिए इस प्रकार का भाग भी दे सकते हैं जिस तरह आपको समझ में आए, ठीक है। यदि आप इस तरह लगाना चाहते हो तो ये भी लगा सकते हैं, मतलब पहले मेथड वाला अगर समझ में आ रहा है, दो कोई भी समझ में आ रहा है आप लगा सकते हैं। अब देखेंगे तो वाला, इसमें लिखा है 15,625 में भाग देना 125 का, वो माइनस है, तो यहाँ पे बराबर बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसका लिखेंगे माइनस 15,625 बटा के 125 है, या लिखेंगे 125, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको 125 का भाड़ा नहीं याद है तो आप इसे कटाकर छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं इसे भाग दे रहा हूँ 5 से, 5 से इसलिए भाग दूंगा क्योंकि लास्ट में 5 5 है, तो 5 की पहाड़ा पढ़ने पर ये 5 आएगा, इसलिए मैं इसे 5 से भाग दे रहा हूँ। अब देखिए 5 गुना के 10, 10 हुआ, ये 12 है ना, तो 10 बढ़ गया है, यानी 2 बढ़ गया तो 10 है, तो यानी 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 जाएगा 5 के पास तो 25 होगा, तो 5 5 25, यानी 5 का पहाड़ा पढ़े तो 25 बार गया। उसी 5 का पहाड़ा इस 15,625 में पढ़ेंगे, तो 5 तिहाई 15, 5 एक 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 जाएगा 2 के पास तो होगा तो 12, तो 12 यानी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12, तो 5 दूना के 10, यानी 2 बचा, 2 जाएगा 5 के पास तो 25 होगा, तो 5 5 25, ठीक है। अब फिर से 5 से कटाएंगे तो ये होगा 5 5 25। अब इसे 5 से कटाएंगे 31 है ना, तो 5 6 का 30, 1 बचा तो 1 जाएगा 2 के पास तो 12 होगा, तो 5 दूना के 10, 2 बचा, 2 जाएगा 5 के पास तो 25 होगा, 5 5 25। अब यहाँ 625 है, यहाँ पे 5 है, अब इसे 5 से कटाएंगे 5 एक 5, अब इसे कटाएंगे तो 5 एक 5, 1 जाएगा 2 के पास तो 12, 5 दूना के 10, फिर 2 जाएगा 5 के पास तो 25, 5 5 25, इसका जवाब आएगा 125, यानी कटने के बाद आएगा 125। अब ये माइनस है, या माइनस रख देंगे, ठीक है, ये तरीका हो गया। अब देखेंगे अगला, यानी ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सीधा जवाब है कि 15,625 में 15,625 में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 125 से भाग दे सकते हैं। माइनस है तो माइनस उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। अब 125 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 125 का 156 है, ठीक है, तो 125 से गए 125 दूना 250 हो जाएगा, यानी 2 बार में 250 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे 125 से गया 125, माइनस करेंगे 6 में से 5 घटे 1, 5 में से 2 घटे 3, ठीक है। अब 31 है यहाँ पे 125 से, यानी संख्या बड़ी है छोटी है, तो आप एक संख्या उतार देंगे, यानी 2 उतारेंगे तो 312 होगा। अब 125 का पहाड़ा पड़ेगा 312 है, तो 125 चौका होगा आपका 300, यानी 125 चौका आप जोड़ेंगे 125 125 125 125, इन सबको जोड़ देंगे तो आपका जवाब आएगा 300। 5 चौका 20 को 0 से लगा 2, और 2 चौका 8, 2 10 को 0 से लगा 1, और 4 1 5, 5 चौका 20 को 0 से लगा 2, अब 4 2 8, और 4 8 10 को 0 से लगा 1, 4 1 5, तो बेसी हो रहा है। यानी 125 में गुणा करेंगे 3 से, 3 5 15, 5 से लगे 3 दूना 6 7, 3 एक 3, 375, यानी बेसी हो जा रहा है, तो इसे भाग ले जाएंगे 2 बार, यानी 2 बार ले जाएंगे तो 125 दूना होगा 250, यानी 250, 2 में से 0 घटे 2, और यहाँ पे 11 में से 5 घटे 6, और 1 2 में से 2 घटे कुछ नहीं, क्योंकि 3 अपना हासिल देगा तो यह होगा
11, तो 11 में से 5 घटे 6, ये हो गया 2, 2 में से 2 घटे कुछ नहीं। अब बचा यहाँ 6 है, अरे 5 है तो 5 यहाँ पर उतार देंगे। ठीक, अब पढ़ेंगे 125 का पहाड़ा। 125 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 625 आए, तो 125 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 125 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 625 आ जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो 125 यहाँ पे लिख के आप 6 यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे। 5 5 25 को 5 से लगा 2, 5 दूना का 10, 2 12, 2 से लगा 1। अब 5 के 5 आए, 5 1 हासिल 6। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। अब मैं इस धनुष वाले सवाल को लगा रहा हूँ। धनुष ध वाला नंबर है, यहाँ पे लिखा है 20,000 भागा कोष्टक में लिखा है माइनस का 1,000। बहुत ही आसान सवाल है, देखेंगे इसे। 20,000 लिखा तो यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, यानी 4 जीरो। ठीक, अब लिखा है माइनस का 1,000 तो बटा में लिखेंगे माइनस का 1,000। ठीक, अब लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 2 3 जीरो है, ऊपर से देखेंगे 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। बचा यहाँ पे 20 और बटा में 1। ठीक है, तो 20 में 1 का भाग देंगे तो 20 ही आएगा इसका जवाब। ठीक है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। अब बचा माइनस लिखा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यानी धनुष ध का जो जवाब आएगा माइनस का 20 आएगा। तो इसमें से कुछ 5-6 क्वेश्चन है जो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, 8 का 10 का 15 का 16 का यही पहाड़ा है। बाकी आप माइनस और वो डबल डबल माइनस वाला भी मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे आप लगा सकते हैं। अब देखता हूँ अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, यानी इस स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर उस संख्या को रख देंगे। पहला लिखा है कि 18 माइनस 3 प्लस कोष्टक में लिखा है 9 माइनस 2। पहला काम ये करेंगे कि इसे घटाएंगे, तो 18 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 15, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूना के 18। ठीक, यहाँ पे 15 प्लस 18। अब इन दो संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा जवाब यह आंसर होगा। ये आप 8 और 5 होगा, 13 को 3 हासिल लगा 1 1 1 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी इसका जवाब 33 होगा। 18 में से 3 घटाएंगे 15 और 9 दूना के 18। 15 और 18 को जोड़ने पे इसका जवाब आएगा 33, यानी प्रश्नवाचक वाले स्थान पे 33 को भरा जाएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि 28 प्लस 4 माइनस 10 गुणे 5 प्लस 42। 28 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 32, माइनस है तो माइनस, 10 पाँचे 50। ठीक, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 42 है तो 42 लिखेंगे। अब यहाँ पर इतना, यानी सेकेंड स्टेप करने के बाद अब देखेंगे कि जो संख्या प्लस प्लस है उसे एक साथ जोड़ेंगे, जो माइनस है उसे लास्ट में घटा देंगे। तो 32 और 42 प्लस में है, और जो माइनस का 50, ये संख्या माइनस 50 में, तो इसे लास्ट में लिखेंगे। तो इसे जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिलके होगा 4, 4 और 3 मिलके होगा 7, यानी 74, माइनस है तो माइनस का 50। ठीक, अब क्या करेंगे, 74 में से 50 को घटाएंगे तो 4 में से 0 घटेगा 4, 7 में से 5 घटेगा तो 2, तो इसका जवाब आएगा 24। ठीक, तो यानी 28 4 32, 10 5 50, 42 है तो 42 करेंगे। 42 और 32 जोड़ेंगे तो 74 होगा, और 74 में से 50 घटा देंगे तो 24 आएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या तीसरा है कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन जो था वो भाग पे आधारित था, और ये भी भाग पे ही आधारित है। तो इसे कटाने के बाद जो भाग देने पर जो आंसर बचेगा उस आंसर का मिलान ख वाले में देख के करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 6 भागा 3, तो 3 का पहाड़ा पड़े कि 6 है, तो 3 दूना के 6, 2 कहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसे मैं अगर न भी करूँ तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं इस मेथड को पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, 2 बार माइनस माइनस होगा तो कट जाएगा, तो उसका जवाब प्लस में आएगा। अब देखेंगे 6 का पहाड़ा पड़े कि 12 है, तो 6 दूना के 12,
तो 12 यानी 2 बार में कटा, तो ये माइनस है तो उसके साथ माइनस का 2 हो जाएगा। तो -2 कहाँ है, यानी माइनस का 2। अब 6 का पारा पड़े कि 18 है, तो 6 3 18 यानी 3 बार में कटा। अब माइनस है तो उस माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें -3 का है यानी माइनस का 3। अब उसी प्रकार ये माइनस का 21 भागा माइनस का 7 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा 21 और 7, तो 7 तरीके 21, तो 3 आया, तो इसका जवाब 3 होगा। यानी माइनस माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 21 बचेगा और 7 बचेगा। अब देखेंगे 24 भागा 4, तो 4 का पारा पड़ेगी 24 आया, तो 4 छक्का 24 6, तो 6 जवाब यहाँ पे मिल रहा है। अब उसी प्रकार माइनस का 25 है, फिर भागा, फिर माइनस का 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 और 25 बचा, तो 5 5 25, ठीक। तो यहाँ पे 5 5 यानी 5 ये है, ठीक। अब यहाँ पे -21 भागा 3, तो 3 7 21, 7 आया, तो जवाब माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि यह माइनस लगा है, तो यहाँ पे इसका जवाब होगा माइनस का 7। अब यहाँ पे 28 भागा -7 है, तो 7 का पारा पड़े कि 28 आए, तो 7 चौका 28, तो जवाब माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में 7 है, तो इसका जवाब आएगा माइनस का 4, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार यह मिलान था। आप भी इस तरह के भाग को लगाकर आप मिला सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 है कि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, यानी लिखा है 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों को इस यानी संख्याओं से भाग देने पर जो जवाब आएगा, तो माइनस और प्लस में बताने की कौन, यह ऋण में आएगा कि प्लस धन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि 36 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 का पहाड़ा पड़े कि 36 है, तो 9 चौका 36, ठीक, 4 बार में कटा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। इसका जवाब माइनस का 4 आया है, ठीक है। तो पहला लिखा है कि धन होगा कि ऋण होगा, कि न तो धन और न ही ऋण, ठीक है, अप्रयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जवाब ऋण में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऋण, तो इसका जवाब ऋण में आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ख वाला देखेंगे कि 3 का पारा पड़े कि 27 आ जाए, तो 3 9 27, 9 बार में आया, यहाँ पे माइनस लगा, तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, तो इसका भी जवाब क्या आएगा, ऋण में आ जाएगा, ठीक है। तो जो विकल्प में 1 2 या क ख ग जो भी है, उस ऋण को देख के आप ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगला वाला क का है, तो लिखा है माइनस का 36 भागा 4। अब इसे देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हटा दे सकते हैं, ठीक है। 4 का पारा पड़े कि 36 आए, तो 4 9 36, तो यहाँ पे इसका जवाब 9 बार में आया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, तो इसका भी जो जवाब आएगा ऋण में ही होगा, ठीक है। तो आप ऋण वाला ऑप्शन देखिए, आप ट्रिक लगा देंगे, यानी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो ऋण लिखा होगा ट्रिक लगा देंगे। अब देखेंगे गमला के बाद घड़ी, 28 भागा 7 है, तो 7 का पहाड़ा पड़े कि 28 आए, तो 7 चौका 28, 4 बार में आया। अब यह ऋण में है कि धन में है, तो जिसके सामने कुछ नहीं होगा उसका जवाब धन में होगा, तो यह होगा धन, ठीक है। तो धन और ऋण में जवाब देना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो था भागफल से संबंधित, यानी भागफल ज्ञात कीजिए क्वेश्चन था, तो भागफल में यानी भाग से संबंधित ये पूरा का पूरा सवाल था। तो भागफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन था मैं इस वीडियो के माध्यम से इन्हें समझाया हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इस चैनल से यानी इस चैनल से आप जुड़े, और जितने भी वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।